अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शहर लाहौर में आपको, मुझे, हम सबको स्मोग में वाज़ेह कमी देखने को मिली है जी। हमने शुक्र भी अदा किया जी अल्लाह का कि स्मोग में वाज़ेह कमी हो गई है। लेकिन अभी जहां पे मैं मौजूद हूं, ये शहर लाहौर का वो हिस्सा है जहां पे अभी भी स्मोग है, यानी कि इस इलाके में और इसके सराउंडिंग्स में अभी भी स्मोग वैसे ही वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। देखने में, सांस लेने में दुश्वारी है और आलूदगी बाकी शहर की निस्बत ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है जी? वो ज्यादा इसलिए है कि जहां पे मैं मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है जी, ये इंडस्ट्रियल जोन है। और ये इंडस्ट्रियल जोन रूडा ने टेक ओवर किया हुआ है। पहले बहुत पसमानदा और अजीब सी हालत में था, रूडा ने इसको कुछ बेहतर बना दिया, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। अब रूडा ने इसमें क्या इकदाम किए और स्मोक की रोकथाम के लिए रूडा क्या करने जा रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी हम एक इंडस्ट्री में मौजूद हैं, एक मिल में मौजूद हैं, और स्मोक की वजह से जो लॉकडाउन लगा इंडस्ट्रियल जोन्स में, इंडस्ट्रीज़ पे जो लॉकडाउन लग गया है, जब तक स्मोक है और एक्यूआई कम नहीं हो जाता तब तक इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेशनल नहीं रहने दिया जा रहा, मना किया गया है जी। और ये नोट कर लें जी, अभी हम इस एरिया में आते गए हैं तो सांस में रुकावट कैसे आना शुरू हो गई है। खैर, सबसे पहले हमारे साथ रूडा की जानिब से बात करने के लिए मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं, HOD इन्वायरमेंट रूडा हैं। मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपके लिए दुआ करते हैं जी कि आप इस स्मोक में हमारे साथ आज दोबारा बाहर रही हैं, आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा ना हो जी। दूसरे नंबर पे मुझे ये बताइएगा, आपको ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, ये अब रूडा ने इसको टेक ओवर किया है, इसके हालात पहले से बेहतर करने की काफ़ी कोशिश की होगी, किए भी होंगे, आगे भी मजीद रहते होंगे। आपको ये कैसा लग रहा है? कितना कोऑपरेटिव है? क्या मसाइल हैं इसके? थोड़ा सा हमें इब्तदाई मालूमात इसके बारे में दीजिएगा। जी, इस वक्त हम रूडा इंडस्ट्रियल जोन महमूद बूटी पे खड़े हैं। ठीक है जी। और ये एक फर्नेस है जहाँ पे भी हम मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो आपको एक हेजीनेस अभी महसूस हो रहा है। बिल्कुल है। सो ये एक लोकलाइज्ड इम्पैक्ट है। अगर आपने डे एक सनशाइन देखा है डे के अंदर, लेकिन आपको अगेन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा आपको विजिबिलिटी आपकी रिड्यूस होगी, स्पेशली रिंग रोड और और उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री मौजूद है और उसकी वजह से आपका EQI वो डिस्टर्ब होता है, लोकलाइज्ड इम्पैक्ट के तौर पे होता है। सो उसके लिए जिस तरह से गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं और ऑर्डर्स भी आज निकले, लॉकडाउन भी हुआ और वो सारा हुआ और उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया कि काफ़ी बेहतर हुआ, स्मॉग की कंडीशंस बेहतर होगी। ठीक है जी। सो उसके साथ साथ अभी जो इंडस्ट्री, अब आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री इस वक्त बंद है जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। सो हमने रूडा इंडस्ट्री जोन के अंदर ये इंश्योर करा रहे हैं कि कोई प्रोहिबिटिव फ्यूल लोग इस्तेमाल ना करें। कार्बन है उसमें, पायरो ऑयल है या कोई भी इस तरह की चीज़ जो एक इस तरह का एमिशन क्रिएट करे जो एक जैसे डाइऑक्सिन्स हैं या जो हार्मफुल है, मजीद हार्मफुल उसको ना बना दे आपको अपनी फ़िज़ा, या तो वो ट्रीटेड एमिशन हो या फिर नो एमिशन हो। सो यही हो सकता है। सो अगर आपका कैमरा ये दिखा सकता है, इनकी इंडस्ट्री इस वक्त आपको कोई इनके स्टॉक में कोई कार्बन पाउडर या कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई है, आपने हम देखा भी, और इन्होंने अपना स्क्रबर भी इंस्टॉल कर रखा है। सो मसला वही आएगा नेक्स्ट, अगर चलेगा और जब स्क्रबर नहीं चलेगा, यानी उसकी मेंटेनेंस जब नहीं वो कर सकेंगे या उसको ऑपरेशनल नहीं होगा, यानी वो फर्नेस चलेगी या वो इंडस्ट्री काम कर रही है मगर उसके साथ वो ऑपरेशनल नहीं है। सो जिस तरह से इंडस्ट्री अपना काम करेगी उसको ऑपरेशनल होना लाजमी है ताकि वो जो एमिशन फिजा में जा रहा है वो स्प्रेस हो सके। अच्छा, एक और चीज़ में हमें बताइएगा, मतलब इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट भी हैं आप, उसके हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, स्क्रबर्स अगर लगे हों इंडस्ट्रीज में फिर भी स्मोक पैदा होती है, ये उसमें फिर भी मतलब ये इनका स्क्रबर्स का तो रोल यही नहीं है कि स्मोक या एयर पॉल्यूशन को ख़त्म कर दें। हाँ। बिल्कुल। आज क्योंकि एक सनी डे गुजरा, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कोई एजुकेशनल कर लें चलें। हाँ। जरूर। तो उसमें ये है कि इंडस्ट्री के लिए हम जब एनफोर्समेंट एक्शन भी करते हैं, क्योंकि रूडा पिछले 2 माह से डे नाइट ऑपरेशन कर रहा है। DNBC हमारा एक डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके उसमें लीगल भी आ जाता है, PR भी आ जाता है। CO साहब ने एक पूरा स्क्वाड बनाया हुआ है जो रात में भी ऑपरेशन कर रहा है और दिन में भी कर रहा है, और उसके साथ साथ फिर हम सील भी करते हैं। जब वो डीसीलिंग के लिए आते हैं हमारे पास तो फिर हम उनको बताते हैं कि आपको मतलब EPA के अलावा आप खुद जी हमारा एक्ट हमें अलाउ करता है और हमें एम्पावर करता है कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक्शंस ले सकते हैं। सो उनको हम फाइन भी करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंडस्ट्री के लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि
वो स्क्रबर्स तो लगवा रहे हैं लेकिन इनको ऑपरेशनल होना चाहिए। सो ठीक ये है, एक बड़ी ठीक है। वायलेशन हमें नजर आई, ठीक है जी। रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी, ठीक है कि जी। वो एक वायलेशन होती है कि स्क्रबर लगा हुआ है ऑपरेशनल नहीं, सो उसको काम करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि वो भी लगा हुआ है फिर भी स्मोक हाँ, है या हाँ। वो क्यों है, वो उसकी फिटनेस है। ओके। अच्छा, समटाइम जब वो नया नया लगता है हाँ। हम फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर हम उसको मेंटेन नहीं करवाते, नहीं करते, फिर हम उसको रिन्यू नहीं करवाते। हाँ। सो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें उसको मेंटेन किस तरह करना ठीक है है। और फिर हमें उसको रिन्यू कैसे करवाना है और ठीक फिर है। उसकी टेस्टिंग हमने कैसे करवानी है, ठीक फिर है। उसका स्टैक एमिशन टेस्ट है ठीक वो है। भी हमें करवाना है। फिर उसके बाद वो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ नाउ दिस फिट फॉर द ऑपरेशन। ओके। So और ये- अगर बिल्कुल फिट रहे स्क्रबर और टाइमली इनकी मेंटेनेंस होती रहे तो फिर मतलब ये स्मोक फिर मिनिमाइज Minimize हो जाएगी, बिल्कुल हो minimize हो सकता है, जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल हो हो सकता है। और उसका मुजाहरा ठीक आपने हो गया, देखा है ठीक कि हो गया। गवर्नमेंट ने जितने एक्शंस लिए हैं वो बहुत हद तक वो सक्सेसफुल कामयाब रहे हुए हैं। हैं जी, ऐसी है। जी। अच्छा, एक और बाद में आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे मूव करूँगा जिनकी इंडस्ट्री है जो उनसे भी बात करेंगे थोड़ी सी हम। मुझे ये बताइएगा, चूंकि रूडा ने टेक ओवर कर लिया है, रूडा ने मेंबरशिप ले लिया है, यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मौजूद हैं, मालिकान मौजूद हैं उनकी, तो ये लॉकडाउन की वजह से मुतासिर तो मालिकान हो रहे होंगे। इन्होंने रूडा पे नहीं मलबा डाला कि आप हमारे लिए कुछ करें, या आपके खिलाफ एहतजाज किया और रूडा के खिलाफ, या रूडा को ऐसे फ्रंट पे किया हो? नहीं, रूडा देखिए उनको फैसिलिटेट कर रहा है। बिल्कुल अभी ऐसे आप जिस रोड पे से आए हैं ये रूडा ने कंस्ट्रक्ट करवाई बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारा हम इनेक्टेड हो गए, सो उसके बाद ये रोड बना जो अभी आपने देखा है। सो रूडा उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको ठीक है जी। सीवरेज फैसिलिटीज दे रहा ठीक है, है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे ठीक रहा है। है। सो वो तभी मुमकिन है कि जारी बात है क्योंकि ये एक सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है। और जिसके अंदर आप जब पैसे जनरेट होते हैं तो फिर आप एक्सपेंस उसका करते हैं। सो इंडस्ट्री और रूडा और दोनों मिलकर ये चीज़ें करेंगे। जिस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन फीस है या और फीस है उसकी मद में उनको फिर फैसिलिटीज़ दी Okay, जाएंगी ठीक है, और दी जा रही हैं। ठीक है। सो ये एक वो सिलसिला है जिसके तहत ये सारी चीज़ चल रही चल है। सो रही है। उन्होंने मलबा इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो देखिए उन्होंने भी यहीं पे सांस लेना, हाँ। उनकी जनरेशन ने भी यहीं सांस लेना जहाँ पे हमारी जनरेशन ने सांस लेना। सो मलबा डालने की बात नहीं है, ये एक बीइंग अ सिविलियन, बीइंग पाकिस्तानी, बनता है इनका, बिल्कुल ऐसे ही। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये CSR है उनके लिए। अच्छा, ये बहुत कि अच्छी वो- बात है। हाँ। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बिल्कुल, हमारे सारे बिल्कुल, वो ट्रक ड्राइवर्स भी ले लें जी, हाँ जी। जिनकी गाड़ियां फिट नहीं है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स गाड़ियों के उनके पास मौजूद नहीं है, जिनके रिक्शे या चिंगची रिक्शे, चांद गाड़ियां जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं। जिन बहुत से इस तरह के बिल्कुल, मुतअद्दिद बिल्कुल। लोग हैं जो अपनी गलती मतलब तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। और एंड अगेन मैं दोबारा कहूँगा जी, ठीक है मुतासर तो सब होते हैं इससे, लेकिन जो बारबेक्यू पॉइंट्स ओपन रखे हुए हैं लोगों ने और धड़ाधड़ धुआं उड़ा रहे हैं जी, वो भी इन सबको भी थोड़े से इतने ही सिविलियन होने का जिम्मेदारी का करना चाहिए, एहसास जिम्मेदारी होना का मुजाहरा चाहिए, करना चाहिए। इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर जो है खुद नुकसान उठा रहे हैं और एक भारी भरकम नुकसान के बावजूद अपनी इंडस्ट्री बंद की हुई है, तो आपका तो छोटा सा नुकसान है जी, आप भी थोड़ा सा करवा लें। और नुकसान तो खैर इसमें कोई नहीं, अगर आप अपनी गाड़ियों का टाइमली काम करवा लेंगे, ईरानी डीजल नहीं डलवाएंगे, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। थैंक यू सो मच मिस, आपने थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात दी। हमारे साथ इंडस्ट्री के जो मालिक हैं या इंतज़ामिया में से हैं भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है जी सर, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मियां जी। शाहिद जी। अच्छा शाहिद साहब, आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या मालिक हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इधर अल्लाह ने मालिक ड्यूटी- हाँ हैं, जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। शाहिद साहब, किस चीज़ की इंडस्ट्री है, कितनी देर से बंद है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये तो हम कोयला और लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, नहीं बनाते क्या हैं, प्रोड्यूस बनाते करते हैं? हम अपने स्टील प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंगल सरिया बना रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक जी, है। जी। और लकड़ी एंड कोयला इस्तेमाल करते हैं Yes। सिर्फ? कार्बन शार्बन नहीं? आप विजिट आपने किया है ना, आपने दिखाए मुझे कहीं, आपने देखा कहीं? नहीं, मुझे आपकी बात पे ही एतबार है जी, अगर आप कह रहे हैं देखिए, नहीं करते, तो नहीं करते होंगे। गवर्नमेंट ने ऐलान किया इस लॉकडाउन का, हमने बंद कर दी इंडस्ट्री, हाँ, ठीक है। ताउन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये तो पोल्यूशन की पहले ही, लॉकडाउन से पहले ही मौसम क्लियर हो गया था, संडे को ही क्लियर हो गया था। अच्छा, हाँ, लेकिन वो देखे ना अभी दोबारा से मुतासर हुआ हुआ है नहीं, वो कुछ भी नहीं है। जब हवा इंडिया से इधर होती है, इंडिया का गर्दो गुबार इधर आ जाता है तो हम पे डल जाता है। हाँ। अब उधर हवा चलेगी तो क्लियर हो गया है। ये जी इंडियन पंजाब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं जी, वो फिर हमारी बात का गुस्सा कर जाते होते हैं। अब आपके और हमारे दरमियान में हम शीशे की दीवार लगाने से तो रहे जी, तो थोड़ा सा आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जी, थोड़ा सा हम भी जिम्मेदारी का तो मुजाहरा कर फसलों लेते हैं। को जब आग लगाते हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए ना। देखें, फसलों को जो आग लगाते हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, सेकेंडली, ये जो होटल वाले हैं बारबेक्यू, उनका धुआं उनका भी और करना चाहिए। ट्रैफिक पोल्यूशन, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। सर, लाहौर से मुल्तान मोटरवे की तरफ अगर आपका रिसेंटली कभी सफ़र हुआ है जी, तो मैं 2-3 दिन पहले मेरा एक अजीज़ गया हुआ था, लाहौर से मुल्तान जा रहा था मोटरवे पे,
और मोटरवे पे मुतअद्दिद मुकामात पे उसे मतलब 20 जगह जो है उसे देखने को मिला है कि फसलों को बहुत ज्यादा तादाद में आगे ऐसे ही लगी है ऐसे शहरी ही में। ऐसे अब ऐसे शहरी जो खुद ही अपनी मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे शहरियों को कैसे समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। देखें आपके पास तो हम आएंगे आके जी आपसे आप बंद भी करवा देंगे इंडस्ट्री, कार्बन अगर पड़ा हुआ है तो उस पर भी सील करवा देंगे, चेक भी कर लेंगे, छापा भी मार लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन वो लोग जो अपनी फसलों में खुद ही आग लगा रहे हैं उनका हम क्या करेंगे? देखें उसको कंट्रोल करेंगे, मेरा ख्याल है कि 90% मसला हल हो जाएगा। हल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे 90% मसला जो हो जाएगा। बाकी इंडस्ट्री में हम देखें इधर हज़ारों लोग फारिग बैठ गए हैं, चूल्हा बंद हो गया है। ठीक है। आप देखें, आप नाइट को आपने छापा मारा है, आपने देखे छापा ही मारा है ना आपने जी जी। तो देखें मिल बंद है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इंडस्ट्री बंद है और आपने कोयला और लकड़ी के अलावा कोई देखा है? पहले ये नहीं जी, वो हम अभी एक मजीद दोबारा भी विजिट करेंगे जी, लोगों को भी दिखाएंगे। आपका इसमें ग्रामी सर मियां शाहिद। अच्छा मियां साहब, एक और चीज़ मुझे छोटी सी बताइएगा, कार्बन जो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं उनको बहुत कम कॉस्ट पड़ती होगी इसकी, कोयले और लकड़ी भी आपको ज्यादा पड़ती होगी, मार्केट में compete कैसे करते हैं फिर कार्बन वालों के साथ आप? देखिए कार्बन पहले सब यूज़ करते थे, अब सब कोयले पे आ गए हैं। अच्छा, बहुत नहीं यूज कर रहा, कोई भी नहीं यूज कर रहा? मेरे ख्याल में कोई नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है। दूसरा, ये शहर के अंदर आता कैसे है कार्बन? ये तो टायरों को इंटरनेशनल बंद कर दें, टायर हाँ, इंटरनेशनल टायर बंद कर लाहौर दें। में ही बनता है कार्बन? नहीं, ये इधर उधर से आता है? आउट ऑफ कंट्री से टायर स्पायर टायर आते हैं। ठीक है। और प्लांट लगे हुए हैं तो वही प्लांट लाहौर में लगे हुए हैं? लेकिन पीछे से टायर बंद करें तो हाँ काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी सही है। मुतासिर हो रहे हैं आप इस लॉकडाउन से? बहुत ज़बरदस्त। मतलब हमसे नुकसान ज़्यादा हो रहा है? हम तो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन हमारे मजदूर काफ़ी लेबर, हाँ, वो काफ़ी डिस्टर्ब है। ज़ाहिर है, कितनी देर तक जेब से आप उनको तनख्वाह दे देंगे लेबर? जारी बात है, ये तो हमने गवर्नमेंट के साथ तावन किया है, लेकिन ये 24 तारीख तक है जी। हाँ, 24 तारीख तक है। इंशाल्लाह 3-4 दिन, अल्लाह खैर जी, करेगा, 2-3 दिन इंशाल्लाह। रह गए जी, वो भी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये जी आपने फैक्ट्री देख ली है और मियां साहब फैक्ट्री के ऑनर थे, उनसे आपने बात भी उनकी भी सुन ली है जी, जान लिया है। और यहाँ पे यकीनन जैसा उन्होंने कहा है जी कि कार्बन नहीं इस्तेमाल हो रहा, सिर्फ लकड़ी और कोयला इस्तेमाल हो रहा है, हमें उनकी बात पे भी यकीन है। लेकिन आपकी और हमारी तसल्ली के लिए दोबारा आपको एक छोटा सा विजिट भी करवा लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ये जो भी इनका मैकेनिज्म है जिसके तहत ये इंडस्ट्री चलती है, ये देखें तो आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आपने हमारा पहले भी शो देखा है हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स का विज़िट किया था और वहाँ पे जहाँ जहाँ कार्बन इस्तेमाल हो रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। कार्बन इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री में और कार्बन ना इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री में जो वाज़ेह फ़र्क होता है वो ये होता है जी कि यहाँ पे आपको ये बाकायदा रस्ट भी नज़र आ रही है, स्टील भी क्लियर नज़र आ रहा है और जो एक्चुअल कालक है वो बहुत कम है, लेकिन लाइक ना होने के बराबर है। जो कार्बन इस्तेमाल करने वाली होती हैं जी वो एग्जैक्ट काली हुई होती हैं। ये भी अगर हल्की फुल्की सी माइनर सी हैं तो शायद इस वजह से होंगी कि आज से कुछ साल पहले 2 साल पहले कभी यहाँ पे शायद यूज़ हुआ हो जी। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बहतान नहीं लगा रहा, शायद कभी यूज़ हुआ हो 1-2 साल पहले, लेकिन अभी के मुताबिक तो चूँकि वैसे चल ही नहीं रही है, लेकिन अगर चल भी रही होती तो मुझे नहीं लगता कि कार्बन इस्तेमाल हो रहा होगा। ये आगे इनका जो भी मैकेनिज्म है मेरे ख्याल से वो कॉर्नर पर स्क्रबर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये स्क्रबर इसलिए होता है जी कि ये मुझे इसका भी प्रॉपर मुझे मैकेनिज्म तो नहीं पता क्या होता है जी, लेकिन होता इसलिए है कि ये इससे निकलने वाला धुआं जो है, स्मोक जो है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स को नीचे बिठा के माइनर सी हवा या ऑक्सीजन या जो भी चीज़ होती है उसको बाहर निकाल सके। खैर हमने देख लिया है, आपको भी दिखा दिया है, हमने ऑफ रिकॉर्ड भी चेक कर लिया है, कार्बन शार्बन यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो रहा, हो भी रहा होता तो अभी हमारे भाई की इंडस्ट्री बंद थी जी, क्या कुछ इस्तेमाल करना था इन्होंने, क्या कुछ नहीं करना था। खैर आगे चलते हैं, आगे एक और हमारे भाई मौजूद हैं जी, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करने के बाद उनका भी आपको बताते हैं जी कि यहाँ पे रूडा की काविशें क्या हैं जी इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ बंद होने के बावजूद कैसे मुतासर हो रहे हैं इंडस्ट्री वाले। अच्छा जी, वो स्क्रबर जिसका मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको करीब से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो ब्लू कलर का आपको पीछे एक चीज़ नज़र आ रही है जी, इसको बोलते हैं स्क्रबर। और ये स्क्रबर इस्तेमाल इस वजह से होता है कि आलूदा तरीन धुआं जो यहाँ से निकलता है फैक्ट्री से वो बाहर हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, हमारे जो हवा लेने के लिए ऑक्सीजन है उसको आलूदा ना कर सके, उसको पॉल्यूट ना कर सके जी। मैकेनिज़्म इसका क्या है, कैसे ये पॉल्यूशन में अपना रोल अदा करता है, पॉल्यूशन कम करने में, उसको रोकने में जी, वो हम मिस नादिया से ही जानते हैं। मिस, स्क्रबर
का क्या मैकेनिज्म क्या होता है जी, इसका पर्पस क्या होता है? देखें, स्क्रबर या पोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल, इस तरफ जी। हाँ जी, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, ठीक है, या एमिशन कंट्रोल सिस्टम जिसको है, आप कह लें। ठीक है, सो उसमें जो फर्नेस है या जो ठीक है, जहाँ पे इस तरफ आ जो जाएं, जो जी, 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 एग्जॉस्ट है उसका इंडस्ट्री है। का, उसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। ठीक है, सो ये आपको दो तरह के जिस तरह नजर आते हैं कि वेट भी है और ड्राई स्क्रबर्स भी हैं। सो ठीक है इस जी। वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेट स्क्रबर है। ठीक है जी, सो ये धुएं को पानी के साथ डिसॉल्व करता है ओके ओके, और फिर ओके, उसको वो सेटल डाउन कर लेता है ओके। और फिर आपको स्मोक जो है वो वाइट या जो आप कह लें कि हार्मलेस ओके, स्मोक ओके। है वो फिर एमिट होता है। अच्छा वो So, ये अगर- इसके बाद वो स्मोक निकलती है जो हार्मलेस होती जो है, हार्मलेस होती है, ओके, ओके, या मिनिमाइज आप कह सकते हैं Minimize कि होती हार्म है, हो ओके, जाता है। ओके, अब ओके। होता क्या है, जब हम उसको चेक करने जाते हैं इंडस्ट्री को, मोस्टली ये होता है कि उन्होंने स्क्रबर ऊपर से हटाया होता ठीक है है। या उसको बंद किया होता ठीक है जी, या उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट होता है कि जो वो कम्प्लीटली उसको डिसॉल्व नहीं कर पा रहा होता ठीक है जी, और उसको सेटल डाउन नहीं कर रहा होता, जिसकी ठीक है। वजह से वो स्मोक को एड्रेस नहीं करता और स्मोक ब्लैक स्मोक ही एमिट हो रहा होता है। ठीक है, सो वो चीज़ें या वो वायलेशंस बन जाती हैं जिनके ऊपर उनको फिर सील किया जाता है ठीक है, और फिर उनके साथ उनको आगे ट्रीटमेंट या फाइन में हम ले जाते हैं। ओके, सो ओके, उनको ओके। फिर इसके ऊपर एजुकेट किया जाता है कि इसकी बार बार जो कह रही हूँ कि उनका ऑपरेशन बेहतर होना चाहिए, उसको फिट होना चाहिए, उसको मेंटेन्ड होना चाहिए। सो ये वो चीज़ है जिसको लेके उसको उनका फिर वो बाज़ का कहते हैं कि नहीं वो लेबर ने हटा दिया। सो हम उनको कहते हैं कि नहीं, आप अपनी लेबर को भी एजुकेट करिए कि उसके बगैर उनको ऑपरेट नहीं करना बिल्कुल नहीं चाहिए। करना चाहिए। सो ये उनकी लेबर की भी एजुकेशन है, उनकी अपने लिए अच्छा, भी है। और भी कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लव्स वगैरह एंड स्टफ? वो लेबर कोड्स मौजूद ठीक हैं, है। बिल्कुल लेबर लॉज मौजूद हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट भी मौजूद है ठीक है। 2019 और अगर का। लेट सपोज कोई किसी की लेबर वो भी नहीं यूज करी तो उनके खिलाफ भी एक्शन होता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल और हो सकता है। रूडा लेबर कर डिपार्टमेंट सकता भी है? करता है और हम भी करते हैं। ओके। और हम भी इस आप चीज़ को authorized हैं, आप कर टेकअप, सकते हैं। हाँ, ठीक इस है चीज़ जी। को हम टेकअप करते हैं कि लेबर के लिए जो हमारे जो अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए तो हम वो रखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी उसके अंदर मेजर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री है उसके साथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी आ जाता है, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट भी आ ठीक है, जाता है। सो ठीक है। वो भी इसको को एड्रेस करते हैं चीज़ों को और हम भी इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। हम उनको जिस तरह से हम अपने सेमिनार्स वगैरह करते हैं तो हम उनमें उनको बताते हैं कि आपकी लेबर की कीमती है, इनका ख्याल रखिए, उनको सेफ्टी गैजेट्स इनको टाइमली दें। मसलन अगर वो वियर एंड टीयर की वजह से ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस भी करें। ठीक सो है। अभी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं जो भी लेबर के लिए जो चीज़ें आती हैं। सो भी इट विल टेक टाइम। सो अभी ओके, बेहतरी आ रही है और हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी ठीक है। चाहिए। अच्छा, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जो जब रूडा बिल्कुल इंडस्ट्रियल जोन के अंदर बिल्कुल नया नया आ रहा था, एंटर हो रहा था, तब काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी ये बातें की थी, लोगों ने भी ये बातें की थी। अगेन मैं आपसे वही बात पूछना चाहूँगा कि ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट्स मौजूद थे, वो काम भी कर रहे थे, वो वही काम कर रहे थे, तो रूडा ने मतलब एक मज़ीद इजाफा एक डिपार्टमेंट का हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी? पहले वाले डिपार्टमेंट्स की बात नहीं मानी जा रही थी या रूडा कुछ नया इनिशिएटिव लेके आया था? क्या वजह बनी रूडा के आने की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप। जी उसमें आपको मैं छोटा सा एक मिसाल दे दूँ। जहाँ पे आप खड़े हैं जी जी, ये किसी के भी ना अथॉरिटी के अंडर ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर, मतलब अच्छा। यहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई हैं ये किसी अप्रूवल के तहत नहीं बनी हुई थी। ठीक है, ठीक है। सो इससे बड़ा शायद जवाब नहीं हो सकता कि रूडा ने आके इनको रेगुलराइज किया ओके, ओके, और ओके, उनको ओके। रजिस्टर किया और इनका डेटा लिया कि ओके। कितनी ज़मीन है, कौन मालिक है, वो क्या बनाता है। सो जिसके तहत फिर उनको उसके मुताबिक फिर हम सर्टेन check and करते balance रखा जा हैं सके। कि हाँ कि उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, उनकी किस तरह से हेल्प की जा सकती ठीक है है। और और उनको उनको किस तरह कैसे से रोका जा फैसिलिटेट सकता है? किया जा हाँ। सकता है और रोका किस जा तरह हमको सकता है कि आलूदा ना करें यस हमारा अल्टीमेटली शहर तो चेक एंड बैलेंस ही है, फिर हो जाता है। क्योंकि रूडा का जो बेसिक मकसद था जी, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो हमारे शहर लाहौर को बेहतर बनाना था, हमारे शहर लाहौर के पानी को बेहतर बनाना था, माहौल को बेहतर बनाना था। असल बेसिक मकसद तो जी ये था, रूडा हमारी बेहतरी के लिए आया था। खैर, बहुत शुक्रिया मिस। ये जी अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ये मेरे पीछे एक गेट है जी और इस गेट को सील किया गया है जी। यहाँ पे भी सील लगा दी गई है जी और सील्ड बाय रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और ये सील्ड ताला भी लगा हुआ है जी और मेन गेट पे भी सील लगा दी है। अच्छा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये है जी कि ये देखें, ये सील टूटी हुई है, लेकिन खैर इसके भी अंदर ताला लगा होगा या कोई सिस्टम होगा। इसके अंदर वाली साइड पे ताला लगा हुआ है क्योंकि ये पेपर तो वो वाला भी फड़ा हुआ है जी, ये भी फड़ा हुआ है, पेपर तो दोनों फड़े हुए हैं। मिस, ये कितने शरारती लोग हैं, खोल लेते हैं, सीलें तोड़ लेते हैं या नहीं ऐसे गेट की? हाँ, ये भी एक मसला है। अच्छा। ये कर भी लेते हैं इस तरह से।
और इनको इसीलिए रेगुलर फॉलो अप किया जाता है, इसीलिए आपको लेके भी आए ठीक है, ठीक ये है। हम रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं कि हमें पता है कि सील उन्होंने तोड़ी कि ऑपरेशनल है या नहीं, ये पता चल है या नहीं। ये एक पैरालिसिस प्लांट है, ठीक है, जो टायर जलाता है, ठीक है, जो आपने सुना है कि वो उसके लिए ओके ओके, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और हम इनको बिल्कुल रजिस्टर भी नहीं करते। ठीक हो गया। अभी तक हमने मस्मार भी किए हैं, इनको डिमोलिश भी किया और इनको शिफ्ट भी कर रहे हैं। कुछ जो वॉलंटरली शिफ्ट कर गए हैं दूसरे इस्लाम में, या कह लें कि प्रोविंस चेंज कर लिया उन्होंने, जो भी उनके बाय लॉज के मुताबिक। सो वो यहाँ पे हम उनको अलाउ नहीं कर रहे ये बिजनेस करने के लिए, या वो बिजनेस चेंज करेंगे या उसको वो शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कितनी देर पहले सील हुआ है? ये डेट बनी हुई है ऊपर, ये अभी इसी मंथ के अंदर ये सील हुआ है। ओके, इसी मंथ के। हाँ जी। और क्या मतलब इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कितनी देर तक दोबारा डीसील हो सकता है, जो रूडा की तरफ से सील हो? प्रोसीजर क्या होता है? हम ये मॉनिटर करेंगे ये ऑपरेट ना करे अनलेस और अनटिल ये शिफ्ट नहीं कर जाते। ओके, हाँ, ये डिफरेंट केस है। अच्छा। सो इसलिए इसको वैसे क्या प्रोसीजर होता है यूजुअली जो स्मोक इमिट कर रहा हो बहुत ज्यादा, इमिट कर रहा हो बहुत ज्यादा? वो फिर अपनी कंडीशंस लेकर आता है, एफिडेविट लेकर आता है, और जो अगर कोई फाइन इंपोज होता है उसके ऊपर वो उसको पे करता है, और जो चीज खराब होती है उसको ठीक करवाता है, वो ठीक करता है, उसके लिए उसको टाइम दिया जाता है। अभी तक हमने जितनी इंडस्ट्री सील किया अभी उनको टाइम दे रहे हैं कि अपनी चीज़ों को ठीक करें, और फिर अब हम एक फॉलो अप चेकअप जिसको आप कह लो कि वो हम शुरू करेंगे उसके ऊपर, तो वो और चीज़ें, लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी, इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाना चाहूँगा जी, इधर आइएगा, एक सेकंड, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। ये वसीम साहब मुझे फॉलो कीजिएगा जी, वसीम हमारे बड़े अच्छे कैमरामैन हैं। ये नीचे दिखाएं जी, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन यूज़ हो या जहाँ पे ज़्यादा जो फ्यूल है वो अच्छे वाला ना यूज़ हो, ऐसा यूज़ हो जो पोल्यूशन के लिए नुकसानदेह होता है, वहाँ पे यही हालत होती है। ईंटें देखें जी, ये काली हुई हुई हैं, ईंटों के साथ देखें, ये गेट का पाइप देखें जी नीचे कॉर्नर से, एंड ये सारा कुछ छोड़ दें जी, ये प्लांट्स देख लें जी, ये पत्ते देख लें, इनके प्लांट्स देख लें, नीचे की घास देख लें, गटर देख लें, ये काला हुआ है। आपने मेरा नहीं ख्याल आपने आज से पहले जी कभी काले प्लांट्स देखे होंगे, हमने आपको वो भी दिखा दिए जी, काले प्लांट्स भी देख लें। एंड ऑल थैंक्स टू ये लोग जो हमारे लिए स्मोक पैदा कर रहे हैं जी, ऑल थैंक्स टू ये लोग जी जो आपके हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम सांस ना ले पाएँ। ज़ाहिर है कोई ऐसी मुश्किल हमारे लिए पैदा करेंगे तो ही हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएंगे, ऐसे तो अपनी मुल्क से मोहब्बत सबको ही थोड़ी थोड़ी होती है। तो ये एक और चीज़, वसीम साहब इधर आइएगा जी, इधर आइएगा। ये तो प्लांट्स तो एज इट इज़ वैसे ही हैं। सामने जहाँ लाइट चल रही है यहाँ दिखाएं, कैमरे में वाज़े तौर पे आपको स्मोक नज़र आ रही होगी जी, कैमरे पे देखें, ये जो वाज़े किस्म की आपको स्मोक नज़र आ रही है। लाहौर में आज एक सनी डे था, लाहौर में काफ़ी हद तक स्मोक ख़त्म हो चुकी है, AQI आई गेस 300 से भी नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जितनी स्मोक आपको दिखाई दे रही है अभी कैमरे में, वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इंडस्ट्रियल जोन है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद बाहर की जानिब चलते हैं और बाहर चल के बाहर की सूरत हाल क्या है जी वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग हसीब अहमद साहब मौजूद हैं। हसीब भाई, आप खैरियत से ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग रूडा के हसीब भाई भी जिम्मेदारी रूडा के हवाले से उन्होंने उठाई हुई है जी, और उठाई जिम्मेदारी इंजीनियरिंग की है, और इंडस्ट्रियल जोन में इंजीनियरिंग का कितना काम हो चुका है, कितना रहता है, हसीब भाई ये आप हमें बताएंगे आज। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं फेज़ 1 में। बेसिकली मैं थोड़ा सा ओवरऑल बता दूं आपको, जी। हमारे क्या कहते हैं 3 फेजेज हैं पूरे ओवरऑल, ठीक है। उसमें अभी इस टाइम पे हम फेज़ 1 में खड़े हैं, जो कि मोर लेस लाहौर सियालकोट मोटरवे से टिल सफायर बे पीछे BRB तक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताऊँ, अब हम इस टाइम पे खड़े हैं इंडस्ट्रियल जोन में, जिसका ये पार्ट A है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिकली सोचा स्टार्ट में कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कैसे यहाँ पे रिवाइव हो सकती है, ठीक है। उसको क्योंकि डिसरप्टिव थी, थोड़ी चल रही थी लेकिन डिसरप्टिव थी, ठीक है। इधर की जो फैक्ट्रीज हैं वो अपनी ऑपरेशनल हालत में थी, लेकिन चूंकि एक्सेस नहीं थी, हमने यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड की, इंजीनियरिंग नॉलेज को अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, लोकल कंसल्टेंट्स के साथ भी हमने क्या कहते हैं वेंचर्स किए, और यहाँ पे हमने प्लान आउट किया, रीसेटलमेंट को भी हमने प्लान आउट किया यहाँ पे, और क्या कहते हैं उसके साथ हमने यहाँ पे एक रोड दी है जो कि आपको मेन क्या कहते हैं रिंग रोड से टुवर्ड्स अंदर बिल्कुल जहाँ पे फेसिंग दोनों तरफ आपके इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, ठीक है, वो दिया हमने। फिर उसके साथ हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क दिया, जिसमें स्टॉर्म वाटर है, ड्रेनेज है, फिर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट का ड्रेनेज है वो दिया, फिर डिस्पोजल स्टेशन हमने स्टार्ट में बनाया है। तो ये सारे अगर पैरामीटर्स को मैं अगर कंक्लूड करूँ, इसका क्रक्स ये है कि हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रीवैम्प कह लें उसको हमने किया है, ठीक है, रिजुविनेट किया है हमने,
और क्या कहते हैं अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं टूवर्ड्स पूरी इस इंडस्ट्रियल जोन में वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि उनको एक्सेस मिली है, उनके जो मैनूवर्स हैं रॉ मटेरियल्स के और फिनिश प्रोडक्ट्स के वो बड़े ईज आउट हुए हैं। ठीक है। अच्छा हसीब भाई, एक और चीज़ हमें बताइएगा, आज चूँकि हम मैक्सिमम बात करें जी एनवायरनमेंट के हवाले से, और जो स्मोक हर साल लाहौर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, और जिस स्मोक की वजह से लाहौर हर साल लॉकडाउन भी लगता है जी, और भी बहुत मुश्किलात का शिकार होता है, इंजीनियरिंग का भी उसमें कोई रोल है या नहीं, या आप मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कोई रोल अदा कर सकता है या नहीं उसमें? यस एग्जैक्टली। अगर मैं पर्टिनेंट टू रूडा ही रहूँ इसी के सफ़ेयर में अगर मैं बात करूँ तो एक तो जैसे कि मैंने कहा कि हम ने इंटरनेशनल और लोकल कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है, क्योंकि इस जो टोटल क्रक्स है ना इस प्रोजेक्ट का, उसमें एक लफ्ज़ बड़ा मेन पे रहता है, वो सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी जहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं कि उसका पब्लिक की तरफ क्या उसका क्या कहते हैं इंटरेक्शन होगा और उसका क्या पब्लिक को बेनिफिट जाएगा। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास, अगर मैं इस इंडस्ट्रियल जोन से बाहर निकल के भी थोड़ी बात करूँ, रूडा की विसिनिटी के अंदर ही, तो हमारे पास काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम स्मार्ट फॉरेस्टेशन जो है रिकमेंड कर रहे हैं, और हम हमारे बैकलॉग में है जिसको हमने फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद अभी बिल्कुल इसके नियर बाई एडजेसेंट में हमारे पास महमूद बूटी डंप साइट है, जिसको हमने अभी उसमें मेरे ख्याल में कोई 20% काम उसमें हो चुका है। ठीक है। और उसमें भी हमारी एक अर्बन फॉरेस्टेशन का एक पोर्शन हमने जो डेडिकेट किया है, फिर सोलर पार्क उसमें लगना है। ठीक है। तो अगर मैं ये तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, और फेज़ 1 की बता रहा हूँ, फेज़ 2, 3 इसमें हमारे पास अलाइंड पूरा का पूरा हमारा जो मास्टर प्लान है वो सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अलाइन किया गया है कि हम पब्लिक को क्या उसकी बेनिफिट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर बात करूँ तो उसमें फॉरेस्ट का जो मैंने मेनली आपको बताया कि वो उसमें क्या कहते हैं एक ऑन द टॉप है। ठीक है। जिसमें हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ मजीद एक और भाई हमारे मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। आप कैसे हैं जी? आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दें जी। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। साजिद इकबाल मेरा नाम है, एग्जेक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है जी। मैं काम करता हूँ रूडा में। ओके, ज़बरदस्त। एग्जेक्टिव एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा मसला जी हमारे लाहौर का भी एनवायरनमेंट के लिए ही रूडा स्टेप इन हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ जी कि कोई महकमा EPA के अलावा भी एनवायरनमेंट के हवाले से स्टेप इन हुआ है। क्या काम, वैसे तो मिस नादिया ने काफ़ी हद तक हमें इब्तदाई मालूमात दे दी है, मज़ीद थोड़ा सा आप हमें बताएं जी क्या काम रूडा करने जा रहा है आगे। देखें, मैं एक बात कहता होता हूँ जी, हमारी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो प्लान बनाया था वो ये बनाया था कि अगले साल हम 3 महीने के लिए शादी हॉल बंद कर देंगे, जिस पे मैंने क्रिटिक ये की थी कि आप अगले साल 3 महीने के लिए स्मोक के सीजन में शादी हॉल बंद करने के लिए अभी से प्लान बना रहे हैं, आप स्मोक की रोकथाम के लिए कोई प्लान नहीं बना रहे हैं। रूडा इस हवाले से क्या अगले साल के लिए प्लान बना रहा है? अभी तो जो होना तो हो गया, अगले साल स्मोक की रोकथाम के लिए रूडा क्या करेगा? जैसा कि वसीफ साहब ने आपको बताया है कि जितना भी कंट्रीब्यूशन हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्मोक के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो हम स्मोक के लिए कर रहे हैं, जो यानी कि फ्यूचर के लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है वो है जी प्लांटेशन। ठीक है। उसमें आप जान सकते हैं कि रखजोग फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें भी हमारी फॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है। हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें भी ये फॉरेस्टेशन होगी। ठीक है। जो अच्छा, स्मोक के लिए भी बेहतर होगी। ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन जो हमारी अप्रूवल्स होती हैं उनके लिए उनका भी ये प्लान होता है। ठीक है। फर्दर यानी कि क्या कहते हैं महमूद बूटी का आपको बताया जी। अच्छा, ये मैं आपकी बात समझ गया, ये आपने बिल्कुल हमें जो बताया जी मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन असल बात तो ये है ना कि हमारे लाहौर में बहुत बड़ा लाहौर है जी, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह जी। इस लाहौर में मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ AQI होता है जी स्मोक का। रख जो के पास क्या पता स्मोक वैसे ना हो जैसी हमारी इंडस्ट्रियल जोन के करीब है। अब यहाँ प्लांटेशन नियर टू इम्पॉसिबल है, मेरे ख्याल से होगा प्लान कोई, लेकिन मुझे लगता है कि नियर टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे स्मोक मेंटेन करने के लिए अगले साल क्या करेंगे जी? अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं इससे ऊपर कि इसका इंडस्ट्रियल जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उसमें एक्सेस बेहतर हो जाती है इंडस्ट्रियल के लिए भी। ठीक है। और उसमें यानी कि जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट जनरेट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं है तो जाहिर सी बात है व्हीकुलर मूवमेंट है तो फिर डस्ट जनरेट होगी, तो उसमें भी यानी कि कमी आती है स्मोक। ठीक है। दूसरी यानी कि जहाँ पे भी हमें स्पेसिस मिली, इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है, इसमें भी हम प्लान कर रहे हैं कि फॉरेस्टेशन को किस तरह लेके आए। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर प्लान कर रही है कि क्या कहते हैं नेक्स्ट इन फ्यूचर जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे प्लांटेशन हम किस तरह करें। और यानी कि और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा यानी कि हमारा भी और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज कर रही है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स को कि आप इंडस्ट्रियल जोन की तरफ भी जाएँ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ भी जाएँ कि वहाँ पे प्लांटेशन हो। ठीक है। और प्लांटेशन का एक मेजर रोल है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन कैप्चरिंग के लिए। ओके। और उसके अलावा मज़ीद फर्दर आप
पूछ रहे थे कि फ्यूचर के लिए जी जी जी, फ्यूचर के असल लिए सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है जी, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए यही है कि अवेयरनेस सेशंस हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ठीक है। उनको बिठा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट को कन्विंस कर रहे हैं कि वो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस की तरफ आएँ। ठीक है। और दूसरा हमारी अपनी एफर्ट्स हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ आवर CEO इमरान अमीन साहब, तो एंटी स्मोक कैंपेन हमारी अभी भी चल रही है। ठीक है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ होती है जी एयर प्योरीफायर्स, इंडोर तो इस्तेमाल हो जाते हैं, आउटडोर तो कोई कंसेप्ट नहीं है एयर प्योरीफायर्स का। कुछ इस तरह के एयर प्योरीफायर्स भी हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन में काम कर सकें, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जोन का जो इर्द गिर्द की हवा है जी वो बेहतर हो सके, साफ़ हो सके। जी बिल्कुल हो सकता है, इस तरह एयर प्योरीफायर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन ऑन वेरी लार्ज स्केल। हाँ, ठीक है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट भी शायद प्लान कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं स्मोक के लिहाज से, वहाँ पे हम यानी कि एयर प्योरीफायर जो है ना वो इंस्टॉल करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बड़ाइच साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? थैंक यू उस्मान। अच्छा बड़ाइच साहब, कैसा लग रहा है जी आपको ये इंडस्ट्रियल जोन जो रूडा ने बनाया है? रूडा का इसमें अमल दखल वैसे तो सब बारी बारी बता चुके हैं, अपने हिस्से का आप भी बता दीजिए। उस्मान, ये सॉरी ये नॉइस थोड़ा सा, रूडा ने एफर्ट्स की हैं और वो नज़र आ रही हैं आपको, और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही रूडा ने एफर्ट्स की हैं। इंशाल्लाह मज़ीद गवर्नमेंट की जैसे इंस्ट्रक्शंस होंगी और रूडा के जो अज़ाइम हैं, रूडा इंशाल्लाह उन्हें कंप्लीट करेगा, और बेहतरी आपको पहले भी नज़र आ चुकी है, आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आपको बेहतरी होप्स हो नज़र आएगी। ठीक है इंशाल्लाह। चलें, उम्मीद करते हैं जी ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी हसीब भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। ये जी आज का दिन आपने देखा हमने गुजारा है जी उस इलाके में जहाँ पे लाहौर पूरे में स्मोक ख़त्म होने के बावजूद स्मोक ख़त्म नहीं हो पाई है। एंड वजह इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रीज़ भी बंद हैं, चल नहीं रही हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन स्मोक अभी भी बरकरार है। और वो स्मोक क्यों बरकरार है इसका बखूबी पता है जी यहाँ पे रहने वाले रिहायशियों को भी, इंडस्ट्री चलाने वालों को भी, स्मोक को बढ़ावा देने वालों को भी, महकमों को भी, मुझे भी, आपको भी। तो उम्मीद करते हैं जी कि अगले साल गवर्नमेंट के पास कोई प्लान हो ना हो, रूडा के पास कोई प्लान लाजमी हो कि स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा सके। अगर रूडा ने भी सिर्फ वैसे ही गवर्नमेंट की तरह रूडा की भी बातें धरी की धरी रह गई तो मायूसी होगी। खैर, लेकिन उम्मीद है जैसे रूडा ने पहले बहुत बेहतर काम किया है और बेहतरी की जानिब चल रहा है, अगले साल स्मोक को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।